मेरे गांव में जब सरपंच का इलेक्शन होता था ना, वो देखने में ना बड़ा मजा आता था, क्योंकि गांव के जितने लोग हैं ना उन्हें लगता था कि भाई वो सभी सरपंच बन जाएं। हद तो तब हो जाती थी जब लोग ना कुछ टाइम पहले से ही प्रचार करने लगते थे, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे कि वोट के लिए ना कपड़े देने लगते थे, यहाँ तक कि पैसे भी देने लगते थे। देख के लगता था कि भाई सरपंच का ही चुनाव है ना, कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि भाई आखिर क्या है सरपंच के पद में ऐसा, क्या माजरा है कि भाई हर कोई ना सरपंच ही बनना चाहता है। मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा, रिसर्च किया, तब जाके मुझे पता चला फाइनली कि ये बात है। तो वही सारी चीजें ना मैं आपके लिए भी लेकर आ गई हूँ, और आपको ये मैं बता दूंगी कि भाई हर कोई ना सरपंच क्यों बनना चाहता है, क्या काम होता है, और साथ ही उनकी सैलरी कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ, और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। आज की इस बेहद खूबसूरत बेहद खास वीडियो में बात होने वाली है सरपंच के बारे में। जानेंगे कि सरपंच क्या काम करते हैं, ये भी जानेंगे कि भाई सरपंच जब आप बन जाते हैं ना तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई सरपंच होता कौन है। जो सरपंच होता है ना, वो ग्राम पंचायत का हेड होता है। ये पंचायती राज सिस्टम का सबसे जरूरी अंग होता है, और ये जो सरपंच है इन्हें हर 5 साल के लिए चुना जाता है, और इन्हें चुनने का जो काम होता है वो होता है ग्राम पंचायत के सदस्यों के पास। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर एक बार ये 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए तो हो गए। अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं, या फिर ये पता चलता है ना कि भाई ये तो आदमी गलत काम कर रहा है, तो उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है। सरपंच का काम होता है कि जो गांव है और जो गांव का समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना। आपको ये भी बता देती हूँ कि जो हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक उप सरपंच यानी कि डेप्यूटी सरपंच का भी चुनाव होता है। इनका भी काम यही होता है कि वो सरपंच को मदद करें, सरपंच को बताएं कि भाई ऐसे काम हो सकता है, आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, सरपंच और उसके बाद एक उप सरपंच। अब आपको ये बता देते हैं कि उनको कितनी सैलरी मिलती है और सुविधाएं उनको कैसे मिलती है। बात अगर सैलरी की हो ना, तो एवरेज एक सरपंच को हर महीने 2500 से 3000 रुपए तक की सैलरी मिलती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं कोई 30,000 या 3 लाख की बात नहीं कर रही, 3000 ही होती है उनकी सैलरी। लेकिन इसके अलावा भी ना उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। एक तो सबसे पहले गांव में जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है ना, इसे बिठाने के लिए भी सरपंच को एक अलाउंस मिलता है। इसके साथ ही उन्हें एक ऑफिशियल गाड़ी मिलती है, टेलीफोन मिलता है, और इंटरनेट की भी सुविधा मिलती है। इसके साथ ही उनको एक रेजिडेंट भी मिलता है, यानी कि रहने की एक जगह भी मिलती है। जो सैलरी है ना, वो स्टेट के अनुसार डिपेंड कर सकती है, यानी कि अलग अलग हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर सरपंच की इतनी कम सैलरी है तो वो डेवलपमेंट का काम कैसे करता होगा, और इस एक पद के लिए इतनी मारामारी क्यों है, लोग क्यों सरपंच बनना चाहते हैं? तो इसका आंसर भी ना मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल क्या होता है ना कि जब किसी गांव में सरपंच का चुनाव हो जाता है, एक सरपंच को चुन लिया जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार है, वो सरपंच को 7 से 8 करोड़ रुपए देती है, और कहती है कि भाई ये लो पैसे, और इससे जो गांव है उसका विकास करो, डेवलपमेंट करो। तो अब मुझे लगता है ना कि अब आप समझ गए होंगे कि भाई सरपंच के लिए इतनी मारामारी क्यों है, आखिर ये काम कैसे करते हैं, और इसके लिए लोग इतने उतारू क्यों रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है ना इससे रिलेटेड, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तुमने गलत बताया, या फिर ये चीज तो तुमने मिस कर दी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। देखिए, जो ये कम्युनिकेशन है ना, ये टूटना नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, ताकि आपके जो सवाल है उनका जवाब ना हम हर बार लेकर आते रहें। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है, चाहे जनरल नॉलेज का हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, हर तरह की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और टाइम पर ना आप तक वीडियो पहुंचती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे आपके सामने लेकर एक नई जानकारी। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।